जितने भी सनातनी हैं वो तिलक जरूर लगाएं और अपने अपने प्रभु के नाम संकीर्तन में थोड़ा वक्त जरूर निकालें, क्योंकि हम संसार के दुनियावी दस्तूर को निभाने के लिए सारे कर्तव्य का पालन करते हैं। तो जब हम शारीरिक संबंध से संबंधित हम सारे कार्य करते हैं, तो आत्मा से संबंधित जो परलोक का वो जो लोक है उसके लिए भी हमें यत्न और प्रयत्न करना पड़ेगा। और इसी लोक में तो इसलिए अपना भजन, अपना नाम जाप, अपना सत्कर्म करते रहें। जय श्री राम, जय बद्री विशाल, यज्ञ नारायण भगवान की जय। सभी को राधे राधे, सभी को जय गुरुदेव जी की। आज हम आज हम रियासी जिला के पूनी पावन धाम में मौजूद हैं, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और गुरु पूर्णिमा का पर्व आज पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है महाराज श्री संत बाल युगेश्वर दास जी। आज इनसे गुरु पूर्णिमा पर संदेश लेने की कोशिश करेंगे और संदेश तमाम भक्तों तक, तमाम शिष्यों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर तमाम महाराज जी के जो शिष्य हैं, भक्त हैं, वो पावनपुरी पूनी धाम में पहुंच रहे हो महाराज जी के दर्शन करें। महाराज जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा पर्व की। आज हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके दर्शन करने का, और उसी के साथ तमाम आपके शिष्य, आपके भक्त, तमाम सनातनियों को गुरु पूर्णिमा पर क्या कुछ आपका संदेश रहेगा? जी, जय श्री राम और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पावन पवित्र दिवस है, पूर्णमासी है, गुरु पूर्णिमा का ये पावन पवित्र दिवस है। ये ऐसा दिवस है, ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ किया था, तो पांडवों के राजसूय यज्ञ में सबने अपनी अपनी सेवाएं दी थी। उस वक्त सेवाओं को सब लोगों ने बखूबी बड़े अच्छे तरीके से अपनी अपनी सेवा दी। राजा महाराजाओं की सेवा हुई, ब्राह्मणों की हुई, अतिथियों की हुई, साधु संत महात्माओं की सेवा हुई, उनकी पूजन हुए। फिर बाद में ये एक विचार सब लोगों ने एकत्रित होकर के किया कि इस इतने बड़े महायज्ञ में अगर कोई पूजनीय है तो वो कौन है, उसको भी सबका सम्मान किया गया था, तो अब पूजनीय का भी सम्मान करना था। तो उस पूरी सभा के अंदर बड़े बड़े महापुरुष थे, अवतारी, भगवान के बड़े बड़े महाअवतारी थे। और कहते हैं कि उस वक्त सभी के समक्ष ऐसा प्रश्न उठा कि धृतराष्ट्र जी महाराज जो इस वक्त बड़े राजा हैं, इनके अलावा और किसकी पूजा हो सकती है। लेकिन धृतराष्ट्र जी महाराज जी को पूछा गया कि क्या भीष्म पितामह जी के रहते हुए आप ये अग्रज पूजा स्वीकार करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। भीष्म पितामह जी के सामने मैं इस पूजा को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। तो फिर एक प्रश्न उठा कि क्या भीष्म पितामह जी गुरु वेद व्यास जी के रहते हुए ये पूजा स्वीकार करेंगे? तो उन्होंने कहा ये भी नहीं हो सकता, नहीं मैं नहीं कर सकता, वेद व्यास जी के अलावा तो कोई इसका अधिकारी ही नहीं है। तो फिर जब सबने एक साथ इकट्ठे होकर के इस तरह से पूजन की जब तैयारी की, तो फिर एक और प्रश्न उठा, आवाज आई कि क्या वासुदेव कृष्ण के होते, क्या बात है, वासुदेव कृष्ण के होते हुए क्या वेद व्यास जी महाराज ये पूजा स्वीकार करेंगे? तो उन्होंने नतमस्तक होकर के कहा ये कभी भी नहीं हो सकता, तीनों काल में नहीं हो सकता। तो फिर उस वक्त सभी राजा महाराजाओं ने मिलकर के भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की। जिस टाइम पे पूजा की गई वो यही दिन था। आज का पवित्र व्यास पूजा बोली जाती है, इसे व्यास पूजा बोलते हैं। गुरु पूर्णिमा जो इस तरह से सर्वगुण संपन्न हो, जिसे कहते हैं कि गीता जी में भी लिखा हुआ है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विजो भूतिर्दुबा नीतिर्मतिर्मम। जहां भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन साक्षात विराजमान हो, वहीं पे जो है विजय प्राप्त होती है। तो भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए कोई और पूजा कैसे स्वीकार कर सकता है? तो आज का पावन पवित्र दिवस ये भगवान श्री कृष्ण की वंदे कृष्णम जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के गुरु हैं। और आज का पावन पवित्र दिवस ये भगवान श्री कृष्ण जी के उस दिन पावन पवित्र पूजा का वेला था। तो आज हम सब लोग मिलकर के वही दिन को, जैसे दीपावली मनाते हैं, प्रभु श्री राम श्री अवध में आए, दशहरा मनाते हैं, कि कहते हैं कि असत्य के ऊपर सत्य की विजय का वो दिन था। तो इसी तरह से आज गुरु पूर्णिमा का महोत्सव, जितने भी शिष्य हैं, गुरु पूर्णिमा का मतलब यही होता है कि जो
इस प्रकार के द्वंद्व या किसी भी प्रकार के प्रश्न उत्तरों से ऊपर की जो स्टेज है कि कहीं कोई प्रश्न भी ना रह जाए और कहीं कोई शंकाएं ना रह जाए, कहीं कोई डिमांड ना रह जाए, वो दिन जो है गुरु पूर्णिमा का होता है कि कोई उस वक्त गुरु से प्रश्न ना करे, कोई उस प्रकार की कोई शंका ना हो, कोई मांग ना करे, बस समर्पित होकर के गुरु के चरणों में गुरु की चरण पादुका की उस दिन पूजन किया जाता है और दर्शन करके तिलक किया जाता है। तो आज का पावन पवित्र दिवस सभी जितने भी श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के जितने भी श्रद्धालु हैं जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाते हैं, आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं अपने सनातन के प्रति, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके चैनल के माध्यम से जितने श्रद्धालु हैं सभी को जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय बद्री विशाल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत समय नहीं लूंगा। कहते हैं कि गुरु बिना गति नहीं है और गुरु द्वारा सिखाए गए रास्ते पर आपने चलना है, उनके द्वारा शिक्षा जो दी जाती है उसको फॉलो करना है और आप जिंदगी में एक अच्छे मुकाम पर भी पहुंचते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आज के वक्त में आप देख रहे हैं कि माहौल बदल सा रहा है। हाँ, गुरु का मतलब देखिए, शास्त्रों में जो गुरु कहा गया है, शरीर को गुरु नहीं मान सकते हैं आप। गुरु का मतलब ही है, गुरु मंत्र दिया जाता है तो शरीर नहीं, वो शब्द हैं। तो शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि शब्द आपको कहीं से भी प्राप्त हो सकते हैं, सदग्रंथों से, सद संतों से, सद भक्तों से, अपने माता पिताओं से, अपने बुजुर्गों से, अपने इष्ट मित्रों से। ना जाने डॉक्टर कोई आप जिसके पास आप इलाज कराने जाते हैं वो ही कोई ऐसी बात बोल दे, हमारे जीवन में परिवर्तन हमारी उस बातों से हो जाए। तो ये गुरु मैंने एक शब्द है जो जिसको शिष्य स्वीकार करके और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करता है। तो गुरु भी इसी प्रकार से जो शरीर धारण किए हुए हैं, चाहे वो संत हो चाहे वो कोई भी हो, वो भी शब्दों का ही इस प्रकार से मंत्रों के द्वारा वो कान में अभिमंत्रित जो गुरु मंत्र होते हैं, जो गुरु परंपरा से मिले होते हैं, इसी तरह से साधना की होती हैं, तपस्याएं की होती है उस मंत्र के द्वारा, तो वो पूजनीय होते हैं। तो वो गुरु मंत्र दिया जाता है, ना कि शरीर नहीं बल्कि शब्द गुरु मंत्र होता है। तो इसी तरह से वो शब्द जब लेते हैं तो उन शब्दों के द्वारा हमारा कल्याण होता है। हमें श्रद्धा रखनी चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए गुरु मंत्र के प्रति, गुरु के जो वचन हैं उनके प्रति। ना कि गुरु ये नहीं कहते कि मेरे पे विश्वास करो, जी नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो शास्त्र सम्मत है, उस पे विश्वास रखो और उसके अनुसार चलो। तो इसी तरह से जीवन का कल्याण हो सकता है। एक छोटा सा संदेश तमाम सनातनी को क्या रहेगा? छोटा सा संदेश यही है कि अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने मजहब के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करें, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने मजहब के अनुसार कर्तव्य का पालन करें। और सनातन धर्मावलंबियों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि अपने अपने धर्म में रहें, अपने अपने मजहब के अनुसार। अपना जो हमारा सनातन है ये पुरातन है और इसे कभी भी आंच ना आए, हमारी वजह से ऐसा कलंक ना लग जाए, इसका ख्याल रखना भाई। ये ध्यान रखना कि हमारी वजह से ना कुछ कोई वस्तुओं की वजह से, ना कुछ कोई कुर्सी कह लो, ना कुछ कोई आवश्यकताओं की पूर्ति की वजह से कह लो, ना कुछ वस्तुएं जो इस प्रकार की जो होंगी या होती हैं उनकी वजह से हमारे सनातन धर्म का कभी भी ह्रास नहीं होना चाहिए। और हमारी वजह से कोई भी ऐसा नहीं हो कि इतिहास के पन्नों में फिर जब खंगाला जाए तो हमारा नाम थू थू करके पुकारा जाए। वो ऐसी गिनती ना हो, ऐसी गलती ना हो। अपना सनातन जो है पुरातन है और वेद मंत्रों के द्वारा ये सदियों से चला आ रहा है। और इसके लिए मैं यही एक संदेश भारतवासियों को दूंगा कि सनातन का जो एक पहचान होती है वो होती है तिलक। आप अपने माथे में छोटा बड़ा कोई परहेज मत करो, कोई किसी भी प्रकार की इस प्रकार से शर्म मत करो। बहुत लोग, लड़के लड़कियां बच्चे या कई ऐसे हैं इतना परहेज करते हैं तिलक लगाने में, इतना। अभी हाल में हमारे भारतवर्ष में एक इतनी विशाल सनातनी शादी हुई है जिसके बारे में पूरा विश्व जो है इस वक्त जय जयकार कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब के चैनलों के माध्यम से, अंबानी जी के जो सुपुत्र हैं अनंत अंबानी बहुत सनातनी हैं, बहुत जो है संस्कारी हैं और वास्तव में बहुत ही ज्यादा धार्मिक हैं। और ऐसे लोग जो उनके विवाह शादियों में तिलक लगाएंगे, वो इतने बड़े लोग, तो आप और अपने आप को झांक करके देखिए कि आप तो कहीं 1% में भी नहीं आते हैं उनके।
तो फिर कौन सी शर्म और कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सी आपकी खूबसूरती है ऐसी जो जिसकी इतना घमंड हो रहा है, या कोई आपको टोक देगा? कोई नहीं टोकता है। आप ध्यान रखें, अपने अपने सनातन, अपने अपने धर्म के लिए तैयार रहना चाहिए। सनातन के लिए मैं यही कहूंगा कि जितने भी सनातनी हैं वो तिलक जरूर लगाएं और अपने अपने प्रभु के नाम संकीर्तन में थोड़ा वक्त जरूर निकालें, क्योंकि हम संसार के दुनियावी दस्तूर को निभाने के लिए सारे कर्तव्य का पालन करते हैं। तो जब हम शारीरिक संबंध से संबंधित हम सारे कार्य करते हैं, तो आत्मा से संबंधित जो परलोक का वो जो लोक है उसके लिए भी हमें यत्न और प्रयत्न करना पड़ेगा। और इसी लोक में तो इसलिए अपना भजन, अपना नाम जाप, अपना सत्कर्म करते रहें। जय श्री राम, जय बद्री विशाल, यज्ञ नारायण भगवान की जय। बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ है श्री संत बाल योगेश्वर दास जी महाराज, आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर हमारे साथ जुड़े, आपके तक एक संदेश पहुंचाया और अपने अपने गुरुओं द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चले, सनातन को आगे तक लेकर जाएं, अपने माथे पर तिलक जरूर लगाएं, क्योंकि हम तो तुच्छ प्राणी है, लेकिन महाराज जी ने जो बातें आपके तक पहुंचाने की कोशिश की है, इन बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका कल्याण होगा। और सनातन धर्म को लेकर जो कहीं ना कहीं कई लोग सवाल उठाते हैं, तो उनको भी ये एक संदेश यहां से दिया गया है कि सनातन है, था और रहेगा। सनातन को आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि किसी तरह की कोई हानि ना पहुंचाए, सनातन को हम आगे तक लेकर जाएं। सही कहा कि अंबानी एक ऐसा नाम है हमारे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे एशिया में देखें, और वो अगर सनातन को आगे तक लेकर जा रहे हैं तो हमें किस बात की शर्म है, हमें भी सनातन को आगे तक लेकर जाना चाहिए। महाराज जी द्वारा बताए गए शब्दों का आप जो उच्चारण किया गया उसे आप फॉलो करें, आपका कल्याण जरूर होगा। एक बार फिर से सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पावन पुनी धाम से हमने महाराज जी से आपको मिलाया, महाराज जी का आशीर्वाद आपके तक पहुंचाने की कोशिश की है, इसलिए आप सभी के ऊपर महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे और सभी अपने अपने गुरुओं का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, यही हम कामना करते हैं। सभी को जय बद्री विशाल जी की राधे राधे, जय श्री श्याम।